Lesson 11. Be a good speaker. Some people are good speakers, some are shy, some speak easily with their friends and relatives but become nervous in front of a big audience. What about you? इस लेसन में हम ये सीखेंगे कि एक अच्छा स्पीकर कैसे बना जा सकता है, कैसे एक अच्छा स्पीकर हम बन सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं, कुछ होते हैं जो शाय होते हैं, जो सबके सामने बात करने से शर्माते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ऑडियंस हो तो वो नर्वस हो जाते हैं। व्हाट अबाउट यू? तो आप किस तरह के स्पीकर हो? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी एबल टू स्पीक वेल। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अच्छे से सबके सामने बात कर सकें। एंड इफ़ यू मेक अप योर माइंड, इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू डू सो। और अगर आप अपना माइंड बना ले, अपना एक माइंड सेट बना ले कि आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हो, तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। रिमेंबर दिस थिंग्स व्हेन यू स्पीक। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको जब आप बात करते हो तो आपको याद रखनी है। स्पीक क्लियरली, आपको क्लियरली बात करना है। डोंट मम्बल नहीं करना है। लुक एट द पर्सन और पर्सन्स व्हेन यू टॉक टू देम। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उसके तरफ देख के बात कीजिए। यू शुड नॉट बी टू लाउड और टू सॉफ्ट, टू फास्ट और टू स्लो। आपको इस तरीके से बात नहीं करनी है कि बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्लो भी बात नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्टली भी बात नहीं करना है और बहुत ज़्यादा आवाज़ चढ़ा के भी बात नहीं करनी है। बी पोलाइटली बात कीजिए एंड बी प्लीजेंट, और प्लीजेंटली बात कीजिए। गिव अ थॉट टू द अदर पर्सन्स फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट। और जब कोई आपके सामने बात करता है, आपसे कोई बात करता है, तो उसको अच्छे से सुनिए, उसमें इंटरेस्ट लाइए, वो जो कहना चाहता है उसको अच्छे से सुनिए। व्हेन यू टेक पार्ट इन डिस्कशन, जब आप किसी डिस्कशन में पार्ट लेते हो, अगर एक आध ग्रुप ऑफ पीपल बात करता है और आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो, तो डोंट कीप टॉकिंग ऑल द टाइम। कंटिन्यूसली बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यूसली बात नहीं करना है। लेट अदर्स स्पीक, दूसरे को भी मौका देना चाहिए बात करने का। शो इंटरेस्ट इन व्हाट अदर्स से एंड लिसन केयरफुली। और इंटरेस्ट ये जब कोई आपसे बात कर रहा है तो वो जो बात करना चाहता है उसमें इंटरेस्ट दिखाइए और सुनिए कि वो क्या कहना चाहता है। When you agree with others or like their ideas, do tell them that. अगर कोई आपसे बात कर रहा है और वो चीज़ों से आप सहमत है तो उसको बताइए कि हाँ, आप उनकी चीज़ों से, वो जो बता रहा है वो चीज़ों से आप सहमत है, जो आइडियाज़ वो बताता है उससे सहमत है। डू शेयर योर ओन थाट्स एंड आइडियाज़ विद अदर्स। और जो आप सोचते हो, आपके जो थाट्स है, आइडियाज़ है, वो भी आप दूसरों के साथ शेयर कीजिए। If you do not understand something, ask for an explanation politely. अगर सामने वाला कुछ बात कर रहा है और आपको समझ में नहीं आता है तो उसे समझा के मांगिए, मीन्स उनको पूछिए कि वो एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं। Use polite words and expressions when you want to interrupt someone and when you disagree with someone or when you seek explanations and give them. पोलाइट वर्ड्स का यूज़ कीजिए, पोलाइट एक्सप्रेशंस यूज़ कीजिए जब आप किसी के बातों से सहमत ना हो और आपको अगर कुछ बोलना है, बीच में अगर कोई बात कर रहा है और उसके बीच में, मीन्स वो जब बात करता है तो इंटरप्ट करना है, तब यूज़ करने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो पोलाइट होने चाहिए। जब आप किसी से डिसएग्री हो, सहमत नहीं हो, तभी भी पोलाइट वर्ड्स यूज़ किए जाने चाहिए। और जब आप किसी से किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन मांगते हो तभी भी आपको ये वर्ड्स कैसे होने चाहिए? पोलाइट होने चाहिए। व्हेन यू वांट टू गिव अ स्पीच, जब आपको स्पीच देना होता है, मोस्टली आपको जब स्कूल शुरू होती है तो 15 अगस्त होता है, ऐसे बहुत सारे ओकेशंस होते हैं जिसमें आपको स्पीच देना होता है। तो स्पीच देते वक्त हमें क्या करना चाहिए? प्लान या स्पीच इन एडवांस। जो आप बोलने वाले हो स्पीच में, वो एडवांस में प्लानिंग होनी चाहिए उसकी।
नोट द पॉइंट्स एंड अरेंज देम प्रॉपरली। जो भी आप बोलना चाहते हो उसके पॉइंट्स अच्छे से लिखिए और उसको अच्छे से अरेंज कीजिए। रिहर्स द स्पीच इन योर माइंड एंड गो अहेड। आप रिहर्स कीजिए, जो आप बोलने वाले हो उसकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर उसके बाद आप स्पीच बोलिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।